मोदी की महफिल में योगी की खुलकर तारीफ। क्या योगी सीएम रहते हुए जूनियर पीएम बन गए? पीएमओ के अधिकारी रखते हैं योगी के कामों पर नजर और फिर मोदी के सामने बढ़ा लेते हैं अपना नंबर। लाल किले से भाषण में इशारा, नीतियों में दिखता है असर। गुजरात मॉडल पर हावी है यूपी मॉडल। जब बीजेपी नतीजों में लड़खड़ाने लगी तो आरएसएस को एहसास हो गया कि भगवे का रंग मोदी शाह के युग में शायद अब इससे ज्यादा गाढ़ा न हो। उन्हीं दिनों अखबारों में एक खबर छपी कि आरएसएस मुख्यालय पर योगी की नीतियों को लेकर एक भारी भरकम बैठक बुलाई गई। उन दिनों बीजेपी में 2 बैठकें चल रही थी, एक योगी को हटाने के लिए और दूसरी योगी को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों बैठकों की तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। ये है 7 जून 2024 की वो तस्वीर जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में योगी की चिंतन की स्थिति वाली तस्वीर देश भर में वायरल हुई और ये कहा गया कि योगी को हटाया जाएगा। और ये है आरएसएस के फैसले के बाद योगी के चेहरे पर लौटी हुई मुस्कुराहट की तस्वीर जब कहा गया योगी को फुल कंट्रोल मिल गया। इन्हीं दोनों तस्वीरों में हमारे थंबनेल लाइन की कहानी छिपी है। क्या सच में बुलडोजर राष्ट्रीय हथियार बन चुका है या बीजेपी इसकी घोषणा करने वाली है, या बुलडोजर नीति इस देश के सिस्टम से बड़ा हो चुका है? जैसे फिल्मों में जब विलेन किसी महिला के साथ गलत हरकत करता है तो फिल्म देख रहा दर्शक हीरो के आने का इंतजार करता है। क्या बुलडोजर की स्थिति भी उसी हीरो की तरह हो गई? बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार सर्च किया जा रहा है। भारत विरोधी मीडिया बुलडोजर को अन्याय का हथियार कहती है, लेकिन क्या आपको पता है बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का नारा बुलडोजर के पहिए के नीचे से ही निकलेगा? ये बात साल 2023 की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। जब मध्य प्रदेश के खंडवा में शोभा यात्रा के दौरान एक खास वर्ग की तरफ से हल्की सी खुराफात वाली हरकत की गई थी, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में बुलडोजर नीति पर ही काम किया गया। नतीजा बीजेपी हारा हुआ विधानसभा चुनाव बम्पर सीटों से जीत गई। क्या बुलडोजर से ही निकलेगा हिंदू राष्ट्र का रास्ता? बीजेपी बुलडोजर को क्यों राष्ट्रीय हथियार घोषित करने के बारे में सोच रही है? इस बात को आप ऐसे समझिए कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि जब लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चला तो सबने योगी की पीठ थपथपाई, लेकिन जब हिंदू बाहुल्य इलाके पंतनगर में बुलडोजर चलने की बात आई तो योगी ने बिना किसी देरी अधिकारियों से कहा, आप वहां बुलडोजर मत चलाइए, बेशक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो। आप सीधे तौर पे इस बात का ध्यान रखिए कि संविधान के पेज पर हमेशा लोकतंत्र ही लिखा रहेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ संविधान के आखिरी पन्ने पर अपनी बुलडोजर नीति से हिंदू राष्ट्र की लकीर खींच चुके हैं और ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं। आरएसएस बीजेपी को समझा चुकी है। बीजेपी के समर्थक भी इस बात का आभास कर चुके हैं कि भविष्य में बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी अगर तय वक्त पे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट किया गया तो। भारत में इस बात का आभास बीजेपी समर्थकों के साथ विरोधी पार्टियों के समर्थकों को भी है कि योगी को रोकना मोदी को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से परेशान होकर हाईकोर्ट के एक जज ने ये तक कह दिया, आप योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लेकर आइए। अकबर नगर में जब एलडीए की टीम गई तो मार्च 2024 में वहां पे बुलडोजर और अधिकारियों पे पथराव हुए थे। इसके बाद मामला कोर्ट चला गया। अगर योगी की बुलडोजर नीति में दम नहीं होता तो कोर्ट कह देता कि बुलडोजर मत चलाइए, लेकिन जज साहब ने सभी तथ्यों को देखा, सारी दलीलें सुनी तो फैसला किया कि अकबर नगर में योगी का बुलडोजर चलेगा। किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की तो उसका शिलापट लगा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के सामने एक मजबूरी भी है। एक सीएम की लकीर की एक सीमा होती है, वो चाहकर भी उस लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। ऐसा बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा जाता है। जब एक समानांतर 2 बड़े अभिनेता को एक फिल्म में ही रखा जाता है तो कहानी कुछ ऐसी ही होती है। 2000 के दशक में आई फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ और शाहरुख को एक साथ दिखाया गया। दोनों को एक जैसा ही दिखाया गया, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि अमिताभ पर शाहरुख खान भारी पड़ गए। हालांकि अमिताभ को इन दिनों बॉलीवुड का महानायक कहा जाने लगा था। ठीक वैसी ही स्थिति में योगी आदित्यनाथ है। हावी तो वो सब पर है, लेकिन अभी उनको दिखाया नहीं जा रहा है। बीजेपी में फिलहाल सबसे नंबर 1 पे चल रहे योगी को पता है उन्हें कुछ बड़ा दिखाने की आजादी पार्टी में नहीं तो लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी
जो मुद्दे 103 मिनट के भाषण में गिना रहे थे उसे योगी महज 103 दिनों में भी निपटा सकते हैं।